कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, इसके ना तुम अगर 3 PYBQ याद कर लिए ना तो भी रिपीट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल में आपका एक माइक्रोस्कोप है जिसका नाम ही बड़ा टेढ़ा सा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कैजीग्रेन है ना, कैजीग्रेन कराएं स्कूल में, ये तो आता है पेपर में। तो ये टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म हो गया तो स्कूल में, अभी नहीं हुआ ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या इसी को बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अगर तुमने 3 क्वेश्चन भी याद कर लिया तो भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये पिछले साल ही आया था, पिछले साल आया था मेरे पास। देखो अभी टुगेदर यू लाइक है नहीं, वो ले गई ना, इसमें भी होगा कहीं पे तो उसमें ये मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन भी अगर याद कर लिए तो मैं सिंपल इनके कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और इनका सिंपल कैसे काम करता है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल और इसका कंस्ट्रक्शन। तो मैं इसका ना डायग्राम कहीं से चोरी कर लेता हूँ, बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। रे डायग्राम, सिंपल माइक्रोस्कोप रे डायग्राम। ये वाला है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो कैपिटल डी है ये आपका है डिस्टिंक्ट विजन, जिससे आप क्लियर देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारा, ये हम 25 सेंटीमीटर एकदम साफ सुथरा देख सकते हैं, है ना। उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट विजन। और डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा इमेज बनता है। और ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है OB और ये रखा हुआ है X डिस्टेंस पे। कितने पे? X। अब 2 एंगल देखना है, एक बना है अल्फा एंगल। पता क्या बना है? इसी ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट किए हैं इमेज के पास, तो जो एंगल बना है वो बना है अल्फा। क्या बना है? हम एक बार tan थीटा लेंगे तो ट्राइंगल लेंगे A'(B'(O) लेंगे, उस केस में अल्फा लेंगे। और जो बीटा बना है वो आपका बना है इमेज जो बनी ना, ये इससे बना है ये बीटा एंगल, ये बीटा इमेज से। तो ये दोनों एंगल समझना जरूरी है तुम्हें, ठीक है। और ये अल्फा बीटा बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। वेरी वेरी स्मॉल, हमने एज्यूम माना है। इसमें एक टॉपिक होता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या? इमेज कितनी छोटी और कितनी बड़ी बन रही। तो वो होती है आपकी एंगल सबटेंडेड बाई, ये होता है बीटा अपॉन अल्फा होता है। सिंपल अगर लिखूं तो बीटा अपॉन अल्फा। तो m जो होता है वो होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा होता क्या है? बीटा यहां पर मैंने बता दिया, इसको लिख देता हूं मैं। तो बीटा आपका होता है एंगल, इसका ना हैंड रिटन नोट दूंगा मैं, ठीक है, इन तीनों टॉपिक का। तो डिट्टो वही रख लेना, बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। बीटा होता है आपका, और अल्फा होता है आपका एंगल सबटेंडेड बाई इमेज की जगह पर ऑब्जेक्ट। कौन सा? A डबल डैश B डैश, इसको यहां शिफ्ट किया गया ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर ये बहुत छोटा है, हमने अज्यूम खुद कर दिया, tan बीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा। अब जिस ट्राइंगल में tan अल्फा है उस पे जाएंगे। तो ट्राइंगल tan अल्फा जो है वो है A डबल डैश अपॉन B डैश अपॉन OB, यही ना? अरे OB डैश यहां तक गया है ना? या इसको ऐसा होगा कि केवल इतना ही लिखो, रुको,
टेन अल्फा को आप लिखेंगे, टेन अल्फा होगा आपका ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, यही ना। अब ये ओ बी जो है, अब जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्ट आपका ऑब्जेक्ट कौन सा, ये है ना, वो तो हम सरका किए हैं। तो हम चूंकि छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि है तो यही हाइट, इसी को तो शिफ्ट किया हमने, वहां पे लिख सकते हैं ना, ए डबल डैश बी डैश ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट तो सेम है, ऑब्जेक्ट को तो हमने शिफ्ट किया है। तो एक बात तो ये ध्यान देना है, जब भी हम थोड़ी देर में यहां पे लिखेंगे। दूसरा, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, ए बी अपॉन ओ बी डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब टेन बीटा की बात करते हैं। टेन बीटा आपका बनेगा बड़े वाले ट्राइंगल से, ए डैश बी डैश ओ से। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा टेन बीटा आपका टेन बीटा आपका क्या होगा, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ना। टेन बीटा आपका बनेगा, एक सेकंड रुक जाओ, टेन बीटा बीटा है ए डैश ओ बी डैश, है ना। हाँ ठीक तो है। ये जो एंगल ए बीटा एंगल जो है, बीटा एंगल बीटा इज ए डैश ओ बी डैश है। तो कितना हो जाएगा ये, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते, मतलब एडजस्ट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से कि m इज इक्वल टू बीटा अपॉन ए, दैट इज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, दैट इज ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, अगले स्टेप में ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ए बी अपॉन ओ बी डैश, इसको चेंज किया है। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन लिखा था कि ये और ये बराबर है। ठीक, अब समझने वाली बात ये है कि ए बी कट जाएगा, तो आपका बनेगा ये ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और ओ बी डैश है डी, क्या है डी, और ओ बी है एक्स, लेकिन किस तरफ है, लेंस के इस तरफ है। तो साइन कन्वेंशन से क्या होगा, ये नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। तो ये कट पिट के क्या आ गया, डी बाई एक्स। तो मैग्निफिकेशन क्या आया आपका, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन आपका आया, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आया कैपिटल डी अपॉन एक्स। और पता कैपिटल डी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन, और एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो डायग्राम एक बार फिर से मिनिमाइज, देखो एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डी क्या है, जहां इमेज बन रही है, जो कि एक डिस्टिंक्ट विजन, जहां तक आप देख सकते हो, उसके बाद आप देख नहीं सकते। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। नाउ डी जो है वो क्या है, इमेज है, क्या है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से v इज इक्वल टू माइनस डी। अब बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाई यूजिंग, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। चलेगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। अगर डी से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी अपॉन एफ हो जाएगा, और डी अपॉन एक्स होता है पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, किसका, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन का। तो दो फॉर्मूला हो गया। तो इसमें ये समझ आया कि अगर शॉर्टर फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस का, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन क्या है, तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही डेरिवेशन पढ़ना
है। नहीं, अभी और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट आएगा, अभी तो कंपाउंड में 2 यूज़ करेंगे ना, इसमें तो एक आया। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे तो उसमें 2 आएगा, एक आई पीस होगा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। सिंपल वाले में तो एक ही होता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन है, ठीक। अच्छा, ये जो केस था इसमें ऑब्जेक्ट आपके प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ था, नियर बाई था। एक केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, क्या हो सकता है ना एक केस। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे। इसका रे डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे है। ये इमेज आपकी बनी है। सेकंड केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज अच्छा नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस वाला केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है, उल्टा बोला मैंने, तो आपका हो गया ए बी। तो इमेज फर्स्ट रे ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे जाएगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। मान लो h हाइट की ऑब्जेक्ट है और ये एंगल बना रहा है बीटा, तो जो इमेज बन रही है, मान लो, है ना, ऑब्जेक्ट f इज इमेज एट इन्फिनिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट f व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा बहुत दूर बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रही है, तो मान लेते हैं अल्फा क्या होता है, यहाँ पे ना अल्फा क्या था, ये यहाँ जो हम इसके शिफ्ट करके बनाए थे, और आपका बीटा था किससे, इमेज से ले रहे थे। तो अब इसमें 10 बीटा हम लिखेंगे, अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस छोटे से ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो वो होगा हाइट अपॉन एफ परपेंडिकुलर अपॉन फोकस, परपेंडिकुलर अपॉन फोकल लेंथ। है तो ये बड़ा ट्राइंगल, बट उसका छोटा हिस्सा अगर हम कंसिडर करें, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। और दूसरा 10 अल्फा क्या होगा, 10 अल्फा होगा आपका h अपॉन डी। डी हम ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से बनेगा, देखो डी मतलब जहाँ पे इमेज बनेगी। अब है तो इन्फिनिटी पे, बट हम मान लेते हैं कि डी इमेज जो है, जहाँ तक हम देख रहे हैं इमेज बनी h और ये बना अल्फा, तो यहाँ से 10 अल्फा होगा h अपॉन डी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है 10 बीटा, देखना ध्यान से, अपॉन 10 अल्फा। तो ये हो जाएगा h अपॉन एफ अपॉन h अपॉन डी। तो यहाँ से फॉर इन्फिनिटी के केस के लिए हो गया d अपॉन एफ, डी अपॉन एफ। इन्फिनिटी के लिए केस के लिए 1 यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल d अपॉन एफ आ जाएगा। कौन से केस के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस एंड इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। यूजेस वगैरह पढ़ लेना, ज्वेलरी मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते देखने के लिए, है ना, यूज तो लिख सकते हो ना, साइंस लेबोरेटरी में यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज करते हैं। चलो रोक देते हैं, वैसे एक चीज़ बच रहा है, 2 टेलीस्कोप बच रहा है, ये मैं करा दूंगा, नोट्स दे दूंगा। नहीं, अगली क्लास में तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसको कभी मिसलेनियस की क्लास लगा के बीच में करा दूंगा, है ना, क्योंकि अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसको स्टॉप लगाना पड़ेगा। हाँ, बहुत दिन हो गया इसको पढ़ते हुए, तो ऐसे फिर टाइम पे सब चीज़ें ख़त्म करनी है, और साथ के साथ तुम लोग पढ़ते रहो, टेस्ट भी होगा।